आपका पहला सवाल है, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 8, डी 18। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 7। आपका अगला सवाल है, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 5 वर्ष। आपका अगला सवाल है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? ऑप्शन ए 6 माह, बी 1 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी 3 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1 वर्ष। आपका अगला सवाल है, किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती है? ऑप्शन ए 1 माह, बी 2 माह, सी 3 माह, डी 6 माह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 6 माह। आपका अगला सवाल है, लोकसभा में कोरम यानी कि गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? ऑप्शन ए कुल सदस्यों का 1/3 भाग, बी कुल सदस्यों का 1/4 भाग, सी कुल सदस्यों का 1/6 भाग, डी कुल सदस्यों का 1/10 भाग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कुल सदस्यों का 1/10 भाग। आपका अगला सवाल है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए जब युद्ध चल रहा हो, बी जब राष्ट्रीय आपात लागू हो, सी जब राष्ट्रपति अपने विवेक से ऐसा निर्णय लें, डी जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ऐसा निर्णय लें। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। आपका अगला सवाल है, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? ऑप्शन ए 2 माह, बी 3 माह, सी 6 माह, डी 9 माह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2 माह। अगर कोई लोकसभा का सदस्य है और 2 माह लगातार बिना बताए लोकसभा नहीं पहुंचता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। आपका अगला सवाल है, संसद सदस्यों को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपए प्राप्त होता है? ऑप्शन ए 7500, बी 10,000, सी 12,000, डी 45,000। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 45,000। आपका अगला सवाल है, संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए संसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है? ऑप्शन ए 500 रुपया, बी 600 रुपया, सी 700 रुपया, डी 1,000 रुपये। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1,000 रुपये। आपका अगला सवाल है, संसद को सुचारू रूप से अपना कार्यालय चलाने के लिए प्रत्येक महीने कितने कार्यालय भत्ता मिलता है? ऑप्शन ए 8,000, बी 10,000, सी 14,000, डी 23,000। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 23,000 रुपये। आपका अगला सवाल है, लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, बी राष्ट्रपति को, सी लोकसभा अध्यक्ष को, डी संसदीय मामलों के मंत्री को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। आपका अगला सवाल है, किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? ऑप्शन ए 1971 ईस्वी से, बी 1975 ईस्वी से, सी 1976 ईस्वी से, डी 1978 ईस्वी से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1976 ईस्वी से। आपका अगला सवाल है, लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए 1 माह, बी 2 माह, सी 3 माह, डी 6 माह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 6 माह। आपका अगला सवाल है, लोकसभा के कम से कम साल में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? ऑप्शन ए वर्ष में 1 बार, बी वर्ष में 2 बार, सी वर्ष में 3 बार, डी वर्ष में 4 बार।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वर्ष में 2 बार। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है। ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर, बी, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, सी, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, डी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर। आपका अगला सवाल है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा अनुसार, बी, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, सी, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, डी, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। आपका अगला सवाल है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। ऑप्शन ए, भारत का नागरिक हो, बी, उम्र 30 वर्ष से कम न हो, सी, पागल या दिवालिया न हो, डी, सरकारी लाभ के पद पर न हो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उम्र 30 वर्ष से कम न हो। दोस्तों, लोकसभा सदस्य बनने के लिए उम्र 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। आपका अगला सवाल है, लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है। ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष, बी, प्रधानमंत्री, सी, राष्ट्रपति, डी, संसदीय मामलों के मंत्री। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री, बी, विरोधी दल का नेता, सी, शासक दल का मुख्य सचेतक, डी, लोकसभा अध्यक्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। आपका अगला सवाल है, लोकसभा से सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम है। ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, सी, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, डी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चूँकि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको इस तरह का वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपके पास पहुँचता रहे।